भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी आतो पेपी पड़ोसी, मेरे पापा विधायक हैं, मेरे चाचा विधायक हैं, अंगे दादा, ये सारा चीज़ जो है ये है रिश्तेदारी, जहाँ पे एक खून के रिश्ता होते। और जब एक खून के रिश्ता राजनीति या फिर जब पेशेवर चीज़ में पेशा में जब हावी हो जाते तो फिर एक थप्पा लग जाते, टैग छाप, कोई भी क्षेत्र से हो किसी भी क्षेत्र में। तो आज हम बात करते हैं रिश्तेदारी के, और वो रिश्तेदारी कहाँ के, बस्तर के राजनीति में। हमारा जो संभाग है बहुत पुराना और बहुत ही समृद्ध कर इतिहास है। और आज़ाद भारत के बाद में जब राजनीति के शुरुआत हुई लोकतंत्र में, तो कई परिवार बस्तर के राजनीति में उभर के आई, जेमन के पकड़ अभी भी है, अभी भी कई पीढ़ी 3-4 पीढ़ी से लेके सक्रिय हैं। और कई जन तो नाम तो बस्तर के जब राजनीति होते तो ये परिवार वाला मन के बिना नाम के पूरा कर पाना बस्तर के राजनीति ला संभव नहीं है। तो आप मन बिल्कुल ठीक समझत हो कि आज हम जब बात करबो तो परिवारवाद बस्तर के राजनीति में कितना विशाल है, कितना विस्तृत होते, और आज के स्थिति में होकर का स्थिति है। बस्तर में 2 टाइगर रहा है। एक टाइगर बहुत ही दबंग, बहुत ही विचारशील व्यक्ति और अपन बात बड़ा मजबूती के साथ रखने वाला और अपन दम पे कई चुनाव जीतने वाला और बहुत मजबूत जनाधार एक बस्तर लदे 2 टाइगर मैं नाम लेना चाहूँ। दादा महेंद्र कर्मा जी एक बहुत बढ़िया वक्ता कि एक बार जब बोलेला चालू करे तो फिर आदमी वाला ध्यान से गौर से सुनेला चाहे, और एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, और बस्तर के राजनीति में बहुत ही सक्रिय। और बस्तर के जो राजनीति है मैं कर्मा दादा के नाम के बिना एक अधूरा है, और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है कर, मतलब शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा नाम है दादा बलीराम कश्यप जी। ये बस्तर के भानपुरी गांव से आए, पहले हेड मास्टर रहा है, ओकर बाद में फिर राजनीति में आई, संघ से भी जुड़े रहा है, भतरा जनजाति से आते, और एकर भी बहुत अच्छा पकड़ रहा है, जनाधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाए, कई बार विधायक भी रही, कई बार सांसद भी रही। लेकिन ये दोनों के जब देहांत हो गई 2012 में बली दादा के, 13 में कर्मा दादा के, ओकर बाद में बस्तर के एक राजनीति जेमन के रूपरेखा, ये 2 विशाल व्यक्तित्व और व्यक्ति राजनेता के चेहरे पे नाम पे जेकर पूरा बस्तर के राजनीति चलाए, तो एक खाई सा बन गई। और वोकर जो कमी है आज वर्तमान में 2023 में जब विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव होते तो मन के कमी खलत है, और वो जो जनाधार और ये जननेता के जितना बड़े उमन एक आकार बना रहे हैं, वोकर कमी बस्तर महसूस करत है, और वोकर कमी पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो बस्तर के राजनीति में परिवारवाद के भी बात कर लेते हैं कि कहाँ तक फलिस और फुलिस। बात करते हैं दादा महेंद्र कर्मा से। ओकर पिताजी है बोड़ा मांझी, श्री बोड़ा मांझी। 1952 में, मतलब 1947 में भारत जब आज़ाद हुई, 1952 में पहला लोकसभा के चुनाव हुई, तो वो पहला सांसद रहा है बस्तर जिला संभाग से। बोड़ा मांझी ये कर्मा दादा के पिताजी रहा है, तो ये वहाँ से सांसद रहा है। और राजा हमारे उस समय में रहा है प्रवीर चंद्र भंजदेव जी, जेकर साथ में मन के पारिवारिक संबंध और राजपाट में मन के उठना बैठना ये सब रहा है। तो ओकर माध्यम से ओला कांग्रेस के टिकट से 1952 में पहली बार बस्तर के सांसद बने के सौभाग्य प्राप्त होते बोड़ा मांझी। तब वो समय में जब ये राजनीति नया रहा है, और हम तो अभी कल्पना नहीं कर पान कि बस्तर किस स्थिति में रहा है, लेकिन पहला सांसद हो रहा है। बोड़ा मांझी अपन बड़े बेटा ला लानिस, महेंद्र कर्मा के बड़े भाई, दादा महेंद्र कर्मा के बड़े भाई ला, ओकर नाम है लक्ष्मण कर्मा। 1972 से 77 तक, और ओकर बाद में 1985 से 90 तक, और ओकर बाद में सांसद भी रहा है 1980 से 1984 तक। ये है
लक्ष्मण कर्मा विधायक और सांसद दोनों रहा। ये है कर्मा दादा के बड़े भाई लक्ष्मण कर्मा। दादा महेंद्र कर्मा वो रहा विधायक 1980 से 1984 तक। ओकर बाद में यमन तो खैर पारिवारिक पृष्ठभूमि यमन के कांग्रेस पार्टी के रहा, लेकिन बीच में शायद बस्तर संभाग में मनकूराम सोढ़ी, वो भी एक अच्छा स्तर के बड़े कद के बस्तर से नेता होइस। ओकर कांग्रेस पार्टी में आए के बाद में जब ओकर दखल ज़्यादा बढ़िस या ओकर प्रभाव बढ़िस तो फिर दादा कर्मा वो पार्टी छोड़ के सीपीआई में आइस, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ओकर बैनर से वह फिर चुनाव लड़िस। और फिर ये सब सिलसिला चलते रहा। तो 1996 में वो समय में फिर बस्तर संभाग जो आज 7 जिला में, उस समय में ये सिर्फ एक जिला होता रहा है बस्तर जिला। तो बस्तर जिला और संभाग के जो जिला पंचायत के अध्यक्ष रहा है वो दादा कर्मा रहा है। और वही समय में लोकसभा के चुनाव हुई 1996 में, और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ते दादा कर्मा। तब छत्तीसगढ़ नहीं रहा है, मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो दादा कर्मा फिर उस समय में सांसद विजयी होके आते, और ओकर बाद में फिर कांग्रेस में ओकर वापसी हो जाते। ओकर बाद में फिर छत्तीसगढ़ बनते तो ओकर आधा से ज़्यादा इतिहास आप मतलब पता है। तो ये सारा कुछ क्रियाकलाप पाठ चलत आते। तो 3 नाम तो पहले बता दिया, बोड़ा मांझी, दादा कर्मा दादा के बड़े भाई लक्ष्मण कर्मा। ओकर बाद में ओकर एक भाई और रहा है पोड़ियाराम कर्मा, जो कि अध्यक्ष रहा है भरमगढ़ के। ओकर बाद में ओकर परिवार से कई जन राजनीति से जुड़े हुए हैं, आज भी सक्रिय हैं, जुड़ी ने 4था पीढ़ी लगभग उमन के तैयार है। ओकर बाद में कर्मा दादा के पुत्र छविंद्र कर्मा, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहा दंतेवाड़ा के पूर्व में। दीपक कर्मा, जो कि नगर पंचायत जब दंतेवाड़ा नगर पंचायत रहा है ओकर अध्यक्ष रहा है, जब पालिका बनिस ओकर भी अध्यक्ष रहा है। और बली दादा के जब देहांत हुई 2012 में, तो जब दिनेश कश्यप चुनाव लड़ी उपचुनाव, तो वो समय में जो दीपक कर्मा है कर्मा दादा के बेटा, वो उपचुनाव में प्रत्याशी रहा कांग्रेस के। खैर अभी वो हमारे बीच में नहीं होकर कोरोना के टाइम में देहांत हो गई। ओकर बाद में कर्मा दादा के पत्नी देवती कर्मा, वो अभी वर्तमान के विधायक है दंतेवाड़ा जिला से, दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से, और लगातार 2 बार के वो विधायक है। ओकर पुत्री है तुलिका कर्मा, नगर जिला पंचायत अध्यक्ष दंतेवाड़ा, वर्तमान में अभी वो कार्यरत है और पद में भी है। आशीष कर्मा, दादा के जब नक्सली हमला में देहांत हुई तो ओकर बाद में अनुकंपा नियुक्ति के बहुत विरोध भी हुई। बहुत जन अपन विचार भी रखिन कि भाई सीधा इस प्रकार से प्रशासनिक पद पे नियुक्ति ये सब करके। तो आशीष कर्मा है डिप्टी कलेक्टर के सीधा भर्ती हो गया है अनुकंपा के में। जब कोई बड़े बढ़ के वृक्ष होते तो नीचे में कोई छोटा वृक्ष नहीं पन पाए, ये सात्विक सत्य है। और ये सात्विक सत्य के साथ में एक चीज़ और है कि एकर से जो परिवारवाद से या परिवार से जब कोई नेता राजनीति में आते, तो यहाँ तो बस्तर से आज तक कोई राज्यसभा में चुन के नहीं जाइने, सिर्फ एक महिला ला छोड़ के फूलोदेवी नेता हमला। तो यमन सीधा चुनावी प्रक्रिया में उतर के सीधा चुनाव लड़के यमन या तो जिला अध्यक्ष बनी ने, विधायक बनी ने, सांसद बनी ने, या फिर नगर पंचायत में यमन अपन प्रतिनिधित्व करी ने। तो ये सीधा चुनाव में लड़के आई ने। तो एक प्रकार से अगर आप लांछन लगाना कि परिवारवाद या फिर परिवार के लोग बाग मतलब कर्मा परिवार के मतलब टिकट देना और राजनीति में इतना आगे आके नेतृत्व प्रतिनिधित्व करना, तो ये मैं परिवार सिर्फ टिकट दिला सकते, मिलना चाहिए, दिला देते। पिताजी के पुरखा की विरासत है राजनीति में मन के, लेकिन हमला चुनने वाला कौन है? हाँ, आप मन को ये आलोचना करो, मैं भी करूं, कोई भी कर सकते, अपन विचार आप बिल्कुल खुल के रख सका था। लेकिन जब हम चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं तो चुनने वाला मतदाता होते, और ये सीधा मतदाता मतलब जनता से चुन के मन फिर वो पद में आते हैं। हाँ, एक चीज़ आसान हो जाते कि जो कार्यकर्ता जो झंडा डंडा उठाते थे वो बाद में और कुछ उठा लेते, तो ये मन बा अवसर के वो समय में कम हो जाते, वो परिवार वाला मतलब महत्व मिलते। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में जब जाते हैं तो समय में जनता पास में पूरा ताकत रहते कि कौन ला चुनना है, नहीं चुनना है, परिवारवाद के आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना।
तो फिर अपन मत से मतदाता ही तय करते, ओकर बाद आलोचना और इस प्रकार के बात सब चलत रहते। लेकिन ये सब चुनावी प्रक्रिया से होते, कहीं ना कहीं चुनने वाला आप जैसे मतदाता मोर जैसे मतदाता ही चुनथन, तब वो मन परिवारवाद ला बढ़ावा मिलते या फिर परिवार के आदमी आगे वाला मन चुन के आते। तो इला रोका कैसे जाए? इला तो रोके के कोई ऐसे कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है जी। बोला रोकने वाला आप हैं, हम हैं, मतदाता हैं, और अपन विचार के व्यक्ति ला वो चुन सकते। तो यही स्वतंत्र रूप से चलता थे। तो ये तो होगी पहला नाम। बस्तर के राजनीति में एक नाम मैं पहले ही बोले रहा हूँ, मनकूराम सोढ़ी। दादा मनकूराम सोढ़ी कोंडागांव जिला से आए, बस्तर में वो सांसद भी रहा है। 1984 से 1996 तक लगातार 3 बार वो सांसद भी रही। और साथ में तो मनकूराम सोढ़ी सांसद रही, साथ में वह अपन बेटा ला उतारिस। शंकर सोढ़ी खेल मंत्री रहा है जब छत्तीसगढ़ बनिस वो समय पे। और ओकर एक और बेटा है धर्म सोढ़ी, तो ये भी अभी टिकट मांगा थे जगदलपुर विधानसभा सीट से, अभी 2023 के चुनाव बा। तो जो शंकर सोढ़ी है, ये समय में ऐसे रहा है कि पिताजी मनकूराम सोढ़ी सांसद रहा है और बेटा विधायक रहा है। तो फिर ये भी एक परिवारवाद के एक उदाहरण है बस्तर के राजनीति में। ओकर बाद जो तीसरा नाम आते वो है मंगलराम उसेंडी। ये कोंडागांव से आए, 1990 में विधायक रहा है ये। और एक बाद में फिर एक पुत्री लता उसेंडी 2003 से 2013 तक विधायक रहा है कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से, लगातार 2 बार विधायक भी रहा। फिर बाद में महिला विकास मंत्रालय के मंत्री भी बने छत्तीसगढ़ शासन में, रमन सिंह के मंत्रिमंडल में। ओकर एक भाई है जसकेतु उसेंडी, अभी पार्षद है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहा है। ओकर बाद में कर और एक बहन है किरण उसेंडी, नगर पालिका अध्यक्ष रहा है कोंडागांव के। और अभी भी ये जो उसेंडी परिवार है कोंडागांव विधानसभा में टिकट के 2023 के एमन बड़ा बड़ा दारोमदार से दमदारी के साथ टिकट मांगा थे, लेकिन वहाँ के जो हवा है वो चलत है। तो ये खैर नया प्रत्याशी के वहाँ पे हवा चलत है। 2 भाई मन है, मोलो कर नाम फिलहाल याद नहीं आते, पर आही तो मैं आप मतलब बता दूँ। तो ये भी एक परिवारवाद के बस्तर में एक उदाहरण है। ओकर बाद में आथन हमार बस्तर के एक और टाइगर दादा बलीराम कश्यप जी, एक आदर्श पुरुष और एक पितृपुरुष जनसंघ के। ओकर बाद में जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो ओकर एक झंडा बदर फ्लैग लेने वाला, ओकर प्रचार प्रसार और जन जन तक पहुंचाने वाला, और जब बात बोले के चालू करे तो सुनने वाला, जनाधार इतना तगड़ा कि लोग बागोला सुनना चाहे, देखना चाहे। बस्तर के एक अभिभावक पालक की तरह बिल्कुल आधार स्तंभ की तरह खड़े रहा जब तक जीवित रहा, और बहुत ही सरल सौम्य व्यक्ति रहा और एक अच्छा विचार के धनी रहा। लेकिन वो भी अपन परिवार वाला मतलब राजनीति में लाए से परहेज नहीं करिस। तो जो पहला नाम है 1990 में, मोला भी याद नहीं रहा, जब ये जानकारी जुटाता रहा तब पता चलिस कि जो दिनेश कश्यप 2018 तक 2 बार से जो सांसद रहा दिनेश कश्यप बली दादा के पुत्र, तब पता चलिस कि 1990 में विधानसभा चुनाव में जब बली दादा जब 1990 में विधायक रहा खुद भी, और दिनेश कश्यप भी वो टाइम विधायक रहा। तो जब जानकारी जुटाता रहा तब पता चलिस। ओकर बाद में फिर लगातार बली दादा सांसद के ही चुनाव लड़ा। फिर राज्य में अपन ओकर वो छोटे बेटा केदार कश्यप बोला मौका देस, तो 2003 से 2018 तक लगातार 3 बार के वो मंत्री भी रहा रमन सिंह के मंत्रिमंडल में, और छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता के रूप में अभी भारतीय जनता पार्टी भी वाला भी प्रोजेक्ट करत है, स्थापित करत है। लेकिन जनाधार वो बली दादा जैसे तो नहीं है, लेकिन प्रयास करत है। और देखो ये ओकर वो पहला एक कड़ी है, एक पहला श्रृंखला है 23 के चुनाव में। अभी तो खुद वो पद में नहीं है, 2018 के चुनाव हार गया रहा है चंदन कश्यप से। तो एक और बार एक पहला एक बहुत बड़े चुनौती है, और ये चुनौती से कितना उबर के आते और बस्तर में वो कितना प्रभाव डाल पाते, ये अभी 23 के चुनाव में कुछ महीना में ही पता चल जाए केदार कश्यप के। ओकर बाद में दिनेश कश्यप के भाई है वेदवती कश्यप, जो बस्तर जिला पंचायत के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओकर बाद में बली दादा के एक और पुत्र रहा तानसेन कश्यप, जेकर मृत्यु हो गई से अभी। वो जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रहा है जगदलपुर के। ओकर बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा है बस्तर के।
तो ये है बली दादा के कश्यप के परिवार के जेमन राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन बस बात वही है, इमला आसानी से अवसर तो पार्टी वाला या फिर पिताजी के या फिर परिवार के नाम पे टिकट मिल सकते हैं, लेकिन जब सीधा चुनावी प्रक्रिया में आता है तो चुनने वाला सिर्फ और सिर्फ मतदाता है। बाकी फिर बात तो कई ऐसे ऐसे। अरविंद नेताम नाम जाना पहचाना है, सुना हुआ है, और कांकेर लोकसभा बस्तर संभाग के जो दूसरा लोकसभा सीट है वहाँ से वो लगातार सांसद रहा है। तो अरविंद नेताम है, ओकर अरविंद नेताम के भाई है, ओकर नाम नहीं याद नहीं आते। जब भाई सांसद रहा है तो ओकर जो बड़े या छोटे भाई है वो कांकेर विधानसभा से विधायक भी रह चुके से। ओकर बाद अरविंद नेताम ये लगभग सांसद रहा है 1971 से 1996 तक, लगातार कंटिन्यूटी के साथ है, मतलब एक छत्रप एकाधिकार राज रहा है अरविंद नेताम के। और एक तोड़ भाजपा जनसंघ के पास में कांकेर में नहीं रहा। फिर बाद में दादा घन सिंह ठाकुर लहराइस, फिर बाद में सोहन पोटाई भी लगातार स्थापित हुई। ओकर बाद भाजपा के यहाँ कांकेर में फिर राजा, तो जब से फिर ओकर बाद में अभी भाजपा ही कांकेर लोकसभा में जीतता थे। तो जो अरविंद नेताम है, अरविंद नेताम खुद भी सांसद रहा है, ओकर भाई विधायक रहा है। और एक समय ऐसे भी आई कि ओकर जो भाई है छबीला नेताम, वो भी 1996 से 1998 के बीच में कांकेर लोकसभा से सांसद रह चुकी थी। तो ये भी एक परिवारवाद के उदाहरण है। ओकर बाद में है मनोज मंडावी, जेकर अभी दिसंबर इसी साल नवंबर दिसंबर में देहांत होगी, उपचुनाव भी हुई। तो उपचुनाव में ओकर पत्नी लाई परिवार के लिए टिकट दें सावित्री मंडावी ला, अभी वो विधायक है। ओकर एक पुत्र है अमन मंडावी, ओला भी राजनीति में स्थापित करे बा शायद युवा कांग्रेस के कुछ काज के चुनाव लड़ाई ने। और ओकर भी आसानी से पेपर में या फिर आसपास में भानु प्रतापपुर विधानसभा में, रायपुर में यहाँ पे कट आउट लेआउट ये सब दिख जाते। तो अमन भी एक परिवारवाद के उदाहरण है। और मनोज मंडावी के पिताजी हरिशंकर मंडावी, तो ये भी कभी किसी जमाना में कांकेर जिला से या फिर विधानसभा से विधायक रह चुके थे। तो ये सब परिवारवाद के कड़ी हैं जो बस्तर के राजनीति में परिवारवाद के बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े परिवार हैं और बड़े बड़े एमन घराना है। ओकर बाद में एक नाम और लेना चाहूँ, दादा कवासी लखमा 2003 से लगातार विधायक है और बस्तर में एकमात्र ऐसे विधायक है जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में लगातार जीतता थे। और ये तो बड़ा शोध के विषय है, इसरो और नासा के वैज्ञानिक के भाई ये कैसे जीतता थे। तो ये कोई रॉकेट साइंस या फिर कोई शोध के विषय नहीं है साहब, जनता वाला वोट देते, वो जीत के आते। बात होकर पढ़ाई पे होते, पर राजनीति के में पढ़ाई के ऐसे कोई पैमाना नहीं है। जो अंतिम निर्णय होते वो होते सिर्फ और सिर्फ जनता के, मतदाता के, और वो वाला चुनता थे। और एक पुत्र है हरीश कवासी, ये अभी वर्तमान में और कई बार से ये पहले जनपद पंचायत के पहले अध्यक्ष भी रहा है, सुकमा जिला पंचायत के अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष है, एक से पहले कार्यकाल में भी अध्यक्ष रहा है। तो सुकमा कोंटा विधानसभा के राजनीति ये पिता पुत्र के इर्द गिर्द में घूम, और अब तक जब से वो विधायक बने से अब तक के वाला कोई टक्कर नहीं दे पाई ने, दे भी पाई ने तो करीबी मुकाबला में लगभग कवासी लखमा जीतता थे। तो ये भी एक उदाहरण है। ओकर बाद में है कोंटा विधानसभा से धनीराम बारसे जी, ओकर पिताजी भी कोंटा विधानसभा से पहले विधायक रह चुकी। बस्तर के राजनीति में परिवारवाद लेकर के हमारे कुछ विचार रहा है, कुछ जानकारी जुटाएं। ऐसे तो बड़ा विस्तृत जानकारी में से मैं दे सकत रहा हूँ, सारा कुछ हमारे पास में है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाते तो फिर देखे लो सुनैया थोड़े से इनमें से बोर हो जाते। दूर करे भाई ये वीडियो ला हम जल्दी बनाएं। बाकी कोई ऐसे नाम जो बस्तर के राजनीति में परिवारवाद के नाम पे अगर कोई छूट गिस हो या फिर जेकर परिवार के मन चुनाव लड़ चुकिन हो या फिर ऐसे कोई स्थापित हो, तो बिल्कुल आप मोर से संपर्क करो। और विधानसभा चुनाव 23 के जितना भी हमारे पास में जानकारी आई, जितना भी विषय आई, वो विषय में हम निष्पक्ष रूप से और पूरा हम यूट्यूब के फेसबुक के माध्यम से आप सभी जन तक पहुँचाए के हमारा पूरा प्रयास रही। तो जेला आप मन अब तक देखत रहे और सुनत रहे, मैं गुप्तेश उसेंडी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय भारत, धन्यवाद।